जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिलक और आप देख रहे हैं दिलक यूट्यूब चैनल। आज मैं 10th क्लास की मैथ के हवाले से बात करने लगा हूं और 10th क्लास की मैथ का मैं 5th चैप्टर करवाने जा रहा हूं। इसी वीडियो के अंदर सारा 5th चैप्टर कवर होगा और लिहाजा 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसको इस चैप्टर को ध्यान से तवज्जो से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ये चैप्टर बहुत ईजी है। आप 7th में 8th में पीटीपी की, 9th में तो नहीं कम से कम पढ़ा, लेकिन 10th में आप पढ़ रहे हैं तो ये 7th 8th और 10th का इसका कांसेप्ट है और आगे फर्स्ट ईयर में भी इसका छोटा मोटा कांसेप्ट नजर आएगा आपको। अच्छा, अब आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, वो है सेट्स। पर सेट्स होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सिंपल वे में सेट्स की डेफिनेशन क्या है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वो क्या कहना चाह रहा है कि सेट क्या है, कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। नंबर 1 कलेक्शन होनी चाहिए, नंबर 1 कलेक्शन होनी चाहिए, नंबर 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब ये ब्लैक कलर का एक मार्कर है, तो ये ब्लैक का एक मार्कर जो एक चीज होती है वो हमेशा सबसेट होती है, और जब नंबर ऑफ मार्कर्स हो जाते हैं ब्लैक कलर के तो ये क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मार्कर्स का एक सेट। आपके पास ये क्या आ जाता है? एक सेट आ जाता है। क्लियर है जी? इस नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, नंबर ऑफ फैंस है, एक क्लास में नंबर ऑफ फैंस 3 लगे हुए हैं, तो एक नंबर ऑफ फैंस जो एक सेट है किसका? फैन का। नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, ये किसका है? बल्ब्स का सेट है। तो एक चीज हमेशा सबसेट है और जो सबसे ज्यादा कलेक्शन है और क्या है? वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मसलन ठोस ऑब्जेक्ट। अब 5.1 हम चलते हैं। 5.1 में हम देखते हैं कि आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन का कांसेप्ट है। अच्छा, यूनियन क्या काम करता है? थोड़ा सा कांसेप्ट ले लेते हैं हम। अच्छा बेटा, यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है सबको मिलाकर लिखना। all elements are get together। इसका सिंबल क्या है? ये बेटा इसका सिंबल है U। आपके पास A है, A में आपके पास दे देता हूं 1 2 और B में आपके पास दे देता हूं 3 और 4। तो आप क्या करोगे? दोनों को मिलाकर लिखोगे, लेकिन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो ये एक क्या आ जाएगा? सेट आ जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? सिंपल यूनियन की। अब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? इंटरसेक्शन की। और इंटरसेक्शन किसका मतलब है? कॉमन। कॉमन मतलब एक जैसे। उर्दू में आप कह लीजिए एक जैसे। अब एक जैसे से मुराद क्या है? मैं ए आपके पास दे देता हूं भाई 1 और 2 है, और बी में आपके पास दे देता हूं खाली 2 और 3। तो दोनों के सेट में एक जैसा क्या आप लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B, और इंटरसेक्शन का सिंबल ये है इक्वल टू, दोनों में एक जैसा क्या है? 2, दोनों में एक जैसा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। छोटे-छोटे कांसेप्ट हैं जो आपके साथ-साथ क्लियर होते जाएंगे। साथ-साथ मैं क्वेश्चन के जवाब भी दे रहा हूं। कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसके भी साथ-साथ जवाब दे रहा हूं। तो आपके सेम में पता चल गया होगा कि यूनियन किसको बोलते हैं? सबको मिलाकर लिखने का काम है यूनियन का। और इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? सिंपल कॉमन, जो दोनों सेट्स में क्या हो? कॉमन। अच्छा, सेट्स के अंदर वेरिएबल भी आ सकते हैं और सेट्स के अंदर डिजिट्स भी आ सकते हैं, दोनों चीजें आ सकती हैं। तो लिहाजा इसका 5.1 का पहला सवाल देखें जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले चार पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं, जिसमें से मैं एक यूनियन का करवा देता हूं और एक इंटरसेक्शन करवा देता हूं। तो 10th क्लास की बेटा मैथ है और यूनिट नंबर 5 है और एक्सरसाइज 5.1 हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी? जो एक्सरसाइज है वो मेरी क्या है? 5.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है और आपके पास x दे दिया हुआ है। x आपके पास है 1479। 1479 एक मैं इंटरसेक्शन का करवा देता हूं और एक मैं यूनियन का करवा देता हूं। 2459 2459। तो ये अब मैं क्या करने लगा? वो कहता है कि पहला पार्ट है इसका, वो पहला पार्ट क्या कहता है? निकालें भाई x यूनियन y और दूसरा है x इंटरसेक्शन का। x यूनियन y और दूसरा पार्ट क्या है? x इंटरसेक्शन y। तो सिंपल आपने क्या करना है? x के एलिमेंट को लिखते हैं। x मेरे पास दिया हुआ है जी 1479, ये मेरे पास x आ गया, और मेरे पास y का क्या दिया हुआ है? 2459, ये मेरे पास y आ गया। आप लिखेंगे x यूनियन y इक्वल टू 1 2 4 5 7 9। जो चीज दो दफा दी हुई है उसको एक दफा लिखनी, 9 दो दफा दिया हुआ था इसको एक दफा लिख लिया आपने। क्लियर है जी? अब आपने क्या किया? सबको मिलाकर लिख दिया।
अब इन्हीं दोनों में कॉमन निकालना है, तो x आपके पास दे दिया है 1 4 7 9 और y आपके पास है 2 4 5 9। तो मेरा बेटा दोनों में कैसा क्या है, x इंटरसेक्शन y करेंगे तो एक जैसा क्या है, 4 इधर भी है, इधर आ गया, 4 यहां भी है, 9 आपके पास आ जाएगा, ये 9 इधर भी है और इधर भी है। क्लियर है मेरे बेटा? तो ये इसके रिक्वायर्ड आंसर है। कोई इसमें मुश्किल लिखा, यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के लिखना और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के लिखना और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3 का 4 के 4 पार्ट करने हैं 3 के भी, और सेम इसी तरह ही है मेरा बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसी को भी तो वो थर्ड पे कर सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपने सेम उसी तरह करना है, 2 नहीं है इसका। उसके बाद फोर्थ है पहला और तीसरा। अच्छा, फोर्थ में क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट पहला है और तीसरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है मैं आपको पहले बता देता हूं। u आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो u क्या है, u दे दिया है जी 4 5 6 अप टू सून 25, यानी कि 30 में से काउंटिंग चल रही है। x आपके पास दे दिया जी, x आपके पास है 11 13 17 19 11 13 17 19 23। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। और अब y आपके पास है 4 5 6 7 से लेकर, y आपके पास है 4 5 6 से लेकर 17 और 17 तक है। ये आपके पास y आ गया। पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट में वो क्या कहता है, x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट, x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब एक नई चीज आ गई आपके पास, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आ गया। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है बेटा ये कॉमा जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल या तो a के ऊपर c लिखा होगा या a के ऊपर कॉमा दिया होगा, कोई भी वैल्यू होगी उसके ऊपर या तो c लिखा हुआ है, यहां पर अगर c लिखा हुआ तब भी आपको कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आ जाता, कॉमा लिखा हुआ तब भी आपको इसका पता चल जाता ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो लिहाजा सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। और ब्रैकेट में वो क्या कहता है, x यूनियन y। तो x लिखें, x आपके पास है 11 13 17 19 23, यूनियन y करने हैं, y आपके पास है 4 5 6 अप टू 17। तो मैं सिंपल इसका आंसर आ जाएगा x यूनियन y का, वो क्या आ जाएगा 4 5 6 से लेकर 23 तक। अब उसमें डिजिट इसमें छोड़ के आएंगे, क्यों, 4 5 6 है, 7 8 9 10 फिर 11, वहां पे 12 13 14 15 17 से लेकर 23 तक। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तो कोई इशू, साथ साथ मैं सवालों के जवाब भी देता जाऊं। जी बेटा, कोई मुश्किल हो तो मुझसे साथ साथ पूछते जाएं। अब आपके पास क्या आ गया है, x यूनियन y आ गया, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है आपने, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, u का सेट होना चाहिए। u मतलब ताहती सेट, यूनिवर्सल सेट। और इसके लिए आपके पास जब भी कॉम्प्लीमेंट आपने किसी का भी निकालना है, आप सवाल में गौर से देखेंगे वहां पे u लाजमी दिया होगा। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है और u नहीं दिया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके लिए ये एक सेट जो होगा ना लाजमी, तो जरूरी नहीं है कि यही एलिमेंट्स होते हैं। इसमें वेरिएबल भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं, होल नंबर्स भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं, इवन नंबर्स भी आ सकते हैं, ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन वो आपके पास सिंबल क्या दे रहा होगा कि u इसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास u का होना बहुत सख्त जरूरी है। तो आपके पास u जब है तो आप क्या करेंगे, u माइनस x यूनियन y इक्वल टू x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट। आप क्या जवाब दे रहे हैं, जवाब ये दे रहे हैं कि u में से जब आप x यूनियन y के आंसर को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब मैं सिंपल क्या लिखता हूं, u लिखता हूं, और u मेरे पास है 4 5 6 अप टू 25, यानी काउंटिंग चले 25 तक, माइनस करना है 4 5 6 अप टू 23 तक, ऐसे ही है। तो ये भी सीधी सीधी काउंटिंग चली और ये भी सीधी सीधी काउंटिंग चली, लेकिन
दोनों में क्या है, ये 25 तक है और ये 23 तक है, तो इसमें दो एलिमेंट्स बचेंगे, 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 24 आ जाएगा, और 25 इसमें है और इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा 24 और 25, ये दो एलिमेंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट के आंसर आएंगे। क्यों? बाकी सारे की सारी काउंटिंग दोनों में सेम है, देख रहे हैं जी हाँ। तो सिंपल क्या बचेगा, जो इसमें है वो इसमें ना हो। माइनस करने का कांसेप्ट क्या है, इधर समझ लें। अगर आपने कोई चीज माइनस करनी है, जैसे a माइनस b है, तो आप लिखेंगे जो a में है वो b में ना हो। याद रखिएगा, पहले टर्म को देख रहे हैं, जो चीज पहली वैल्यू में है वो दूसरी वैल्यू में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ के पहले u है, जो u में है वो अगले ब्रैकेट्स में नहीं होनी चाहिए। तो इसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप माइनस करें, b माइनस a कर रहे हैं, जो b में है, यानी कि जो चीज माइनस करते वक्त पहले लिखी हुई है, जो एलिमेंट्स उस पहले सेट्स के अंदर मौजूद हैं वो दूसरे सेट्स में ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं। तो लिहाजा बेटा ये माइनस करने का भी कांसेप्ट आपके पास अब क्लियर हो चुका है। जो एलिमेंट्स u में है वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आपने निकालना है a का कॉम्प्लीमेंट, तो आप सिंपल क्या करोगे, u में से माइनस, u माइनस a इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है मेरा बेटा, u माइनस a इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कोई मुश्किल यहां तक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.5.1 खत्म कर दी है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों ने करना है। a आपके पास है नेचुरल नंबर और b आपके पास है होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लिख लें ऊपर बुक के ऊपर नेचुरल नंबर, और आपके पास सेट, जहां पे डेफिनेशन सेट की है उसके नीचे नंबर्स के वाले से लिखा हुआ है कि n से क्या बनते हैं, w से क्या बनते हैं, e से क्या बनते हैं, तो वो भी आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं आपको वैसे भी बता रहा हूं, जहां पे n आता है, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद उसने दे दिया है आपके पास b इक्वल टू w, w मींस होल नंबर, और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है जी? लेकिन ये भी काउंटिंग नहीं चलती, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सुन, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सुन। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये लिहाजा आपकी 5.1 हमने आज कंप्लीट कर ली है इस वीडियो के अंदर। आप 5.2 में जब जाएंगे तो 5.2 बहुत इजी है, बस इसमें सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट शायद आ जाए वो है डी मॉर्गन्स लॉ का, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है सेम उसी तरह बेटा आप लोगों ने करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और जब ब्रैकेट सॉल्व करके आंसर आएगा उसको बाहरी वाली वैल्यू से करना है। लेकिन ब्रैकेट में क्या है, यूनियन है और इंटरसेक्शन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि आपको ना सवाल है जिसमें एक सारा कांसेप्ट क्लियर हो गया है कि इसमें वो सारी एक्सरसाइज कर सकता है, 5.3 तक आराम से कर सकता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। इस वीडियो में बस मैंने आज 5.1 तक करनी थी, 5.2 के कुछ सवाल तक आपको सारे कांसेप्ट क्लियर इसमें हो गए होंगे। अगर फिर भी ना आपको कांसेप्ट क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे मुझे दोबारा बता दें, मैं आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। मेरी जो अगली वीडियो होगी वो कंप्लीट इस पूरे यूनिट पे हो जाएगी, ताकि आपको 5.2 5.3 5.4 करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। लिहाजा बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो इन तमाम कांसेप्ट के ऊपर और इन तमाम सवालों के ऊपर तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है सबको मिलाकर लिखना, यूनियन का सिंबल है यू, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसे, तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। कॉम्प्लीमेंट जब आपने निकालना है उसको हमेशा यू आपके पास गिवन होगा और आपने यू में से उसको माइनस करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जब भी आपने माइनस कोई चीज करनी है, जो चीज माइनस करते वक्त पहले लिखी हुई है, पहले सेट में जो चीज है वो दूसरे सेट में ना हो। a माइनस b कर रहे हैं, जो a में है वो b में ना हो, b माइनस a करेंगे, जो b में है वो a में ना हो। तो ये बेटा मेरा छोटा सा कांसेप्ट है, लिहाजा उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बाकायदगी से समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई कांसेप्ट ना समझ आई हो, कोई बच्चे को समझ ना आ रही हो, मुझसे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मुझे आपकी सपोर्ट की बड़ी सख्त जरूरत है, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें और वीडियोस को आगे तक फैलाएं ताकि तमाम बच्चों का इस्तेफादा हो सके और फायदा उठा सके मेरे तमाम लेक्चर से। मेरी कोशिश ये है कि मैं स्मार्ट सिलेबस के सवालों को भी लेकर चलूं और वो कांसेप्ट भी लेकर चलूं जो ब्रिलियंट बच्चे चाहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि तमाम बच्चों को मैं समझ में आ जाऊं, हर बच्चा ये कह रहा है ये समझ मुझे आ रही है, ये ना कहे भैया ये तो उन्होंने सिर्फ कांसेप्ट क्लियर करने के लिए या लाइव बच्चों के लिए बनाई है वीडियो, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा तमाम बच्चों को अपने साथ लेकर चलता हूँ कि तमाम बच्चों को इजी वे में समझ आ जाए। लिहाजा मुझे दें इजाजत, इसके बावजूद मुझे आपकी बड़ी सख्त सपोर्ट की जरूरत है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं करीब लाइव में आकर भी आपको सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। लिहाजा मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।